हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों बिहार विशेष से, वो सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग करवाने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बिहार विशेष का। जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार विशेष आपके लिए, बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भी आपका शिक्षक भर्ती का परीक्षा आने वाला दोस्तों, बीएसएससी का है, और बीपीएससी पीटी 71वीं का आने वाला दोस्तों। तो आप लोग वहाँ जाके वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज हम फिर 301 से दोस्तों 50 क्वेश्चन आज फिर करेंगे इस सेशन में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के थ्रू जितना क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन सारा हम करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 300 तक हम लोग खत्म कर चुके थे दोस्तों। आज हमारा होगा 301 नंबर से दोस्तों। देखिए 301 नंबर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया, स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। देखिए दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था। अस्थायी बंदोबस्त लगभग 19% भाग पर लागू हुआ, जिसका प्रभाव बिहार, उड़ीसा, बंगाल पर पड़ा था। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए 47वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दोस्तों बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव कब हुआ था दोस्तों। फरवरी 2005 का अंतिम चरण का दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर एवो करेगा तो अभी जो लेटेस्ट में अभी जो होने वाला है इलेक्शन दोस्तों 2025, या इससे पिछले बार जो हुआ था दोस्तों 2020, उससे पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए वैसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो जानकारी विशेष से पढ़ लीजिए। देखिए बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है दोस्तों। वर्ष 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण हेतु कुल 93 सीटों का मतदान हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 303 नंबर में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची वन में दोस्तों कृषि जलवायु क्षेत्र हमको है, और सेकंड में बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, इसका डिस्कशन होगा। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है, 1 दक्षिण बिहार का मैदान दोस्तों कितना है, 23.71%। छोटा नागपुर पठार का कितना है दोस्तों, 26.14%। छोटा नागपुर की पहाड़िया का दोस्तों ये है आपको 20.28% दोस्तों। यहाँ डिटेल्स में दिया गया दोस्तों। देखिए उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदान का बिहार का मैदान जो है दोस्तों, ये है आपको 29.87%। और उसके बाद दक्षिण बिहार का मैदान दोस्तों 23.71%। छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों 26.14%। और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों 20.27% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है बिहार के विधिक भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 3 सही है। देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है, 2 3। बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। 3 में बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत वाटर लॉज्ड बनी रहती है। 2 3 दोस्तों ऑप्शन सही है। देखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। वर्ष 2004-5 में राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 47.41% था। उत्तरी बिहार का लगभग 25 जिला प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहते हैं। प्रतिवर्ष 27 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त तथा 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हमेशा जल जमाव की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों। देखिए बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा होता है, ये गलत है। देखिए 1 नंबर है दोस्तों, बिहार के कुल सोन एरिया क्षेत्रफल का लगभग 45% सिंचित है, ये सही है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है।
सी में नलकूपों द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिले में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 2, 3 सही इसका भी। भारत में बिहार के सकल प्रजनन टोटल फर्टिलिटी दर तीव्रतम है। 3 में है दोस्तों, बिहार की कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक दशाएं नितांत प्रतिकूल है दोस्तों, बीसी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर दोस्तों। देखिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है दोस्तों, दरभंगा है, सारण है, सिवान है, समस्तीपुर है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिलान कीजिए इसको। देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से दोनों को मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ए इसका सही है, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दोस्तों। 1 का 3 बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है दोस्तों ये हो जाएगा 1 नंबर दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। सी में दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 है दोस्तों। उसके बाद है डी में है, प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपयुक्त प्रश्न और विकल्प ए सही में लेते हैं दोस्तों। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, बिहार से नहीं जो गुजरेगा दोस्तों वो NH12 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH34 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, बिहार और उत्तर प्रदेश का, देखिए दोस्तों ये कर्मनासा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच कर्मनासा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी तथा गंगा नदी सीमा बनाती है। कर्मनासा को अशुभ नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा से रेखा बनाती है दोस्तों, वो कर्मनासा, गंडक और घाघरा है, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार कितना है दोस्तों, ये 30.9 है। 2002 के अनुसार दोस्तों, 2002 वर्ष के अनुसार दोस्तों 30.9 है। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918/1000 है दोस्तों, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। अगला है दोस्तों, देखिए 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे मिलियन टन में। 1 जनवरी 2003 की बात है दोस्तों, तो 160 दोस्तों 160 मिलियन टन में था, 160 मिलियन टन दोस्तों। देखिए बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है दोस्तों, तो 48.18 है दोस्तों, 48.18 है अनुपात दोस्तों। देखिए वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात लगभग 48% है दोस्तों, 48% है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है दोस्तों, तो बिहार। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन कौन करता है दोस्तों, तो बिहार। देखो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, परंतु दिए गए विकल्प के अनुसार भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला राज्य बिहार है। वर्तमान समय में भारत अभ्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था दोस्तों, तो बिहार था दोस्तों, बिहार। पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था दोस्तों, तो बिहार था दोस्तों, बिहार। देखिए दोस्तों 18वीं सदी के समय बिहार बंगाल का हिस्सा अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। विशेषकर बिहार में अफीम का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था दोस्तों, तो मेजर बारो को।
मेजर बारो कराया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है, मेजर बारो। ठीक है दोस्तों, संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का विस्तार वैसे तो बिहार तथा बंगाल के क्षेत्रों में था, परंतु इस विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई थी, परंतु मेजर बारो की सेना को इस विद्रोह में पराजित होना पड़ा था। इसके बाद थॉमसन तथा अलेक्जेंडर के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, जिसने बर्बरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था दोस्तों? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था दोस्तों। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर के सन 1777 ईस्वी को हुआ था। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना का जमकर विरोध किया था। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो कौन थे दोस्तों? तो फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था मित्रों। तो ये भाग लिया था फणींद्रनाथ घोष जी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह मेहता कोटला मैदान में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार से इस संगठन की बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति फणींद्रनाथ घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों गया में हुआ था। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीडीपीओ का जो एग्जाम आता है 15 मई 2022 का, वो है देखिए 320 में है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? गोवध किस वर्ष? देखिए 1955 ईस्वी में दोस्तों। बिहार संरक्षण और पशु सुधार अधिनियम 1955 द्वारा गोवध को प्रतिबंधित किया गया था। इसके तहत गाय और बछड़े का वध पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें कैद एवं जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? 2 बार। तो अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम तथा वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। मतलब अभी नहीं है दोस्तों, ये आरिफ मोहम्मद खान है, ये पहले का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राज्यपाल जो हुई थी दोस्तों, देखिए सबसे पहला तो जाकिर हुसैन समयावधि दोस्तों इसका 1957 से 62 ईस्वी था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अखलाक उर रहमान किदवई का 1979 से 85 तथा 1993 से 98 ईस्वी है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस सलीम 1990 से 91, मोहम्मद शफी कुरैशी 91 से 93 दोस्तों। और इनमें क्वेश्चन किया गया है 2 बार बिहार का राज्यपाल कौन रहा था? तो अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट 322 में बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थे दोस्तों महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहा था। ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री भी थे।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। और बिहार के सबसे कम कलावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? ये आपको 43.9%। बिहार में साक्षरता दर 61.80%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20%। बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50%। बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% और बिहार में शहरी साक्षरता दर 76.86%। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था दोस्तों 1999 में। 1999 तक झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। बिहार के झारखंड को 15 नवंबर 2000 को विधिवत रूप से अलग कर भारत का 28वां राज्य बनाया गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, देखिए 325 में बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है दोस्तों? बिहार में तिनकठिया पद्धति दोस्तों कृषि पद्धति है। कृषि पद्धति दोस्तों, देखिए तिनकठिया पद्धति भारत में विशेषकर पूर्वी भारत और बिहार में लागू की गई एक आर्थिक नीति थी जो कृषि उत्पादन से संबंधित थी। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह द्वारा इस पद्धति की समाप्ति हुई थी। तिनकठिया शब्द का अर्थ 3 कट्ठा है जो भारत में उपयोग होने वाली भूमि के लिए माप की एक इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई दोस्तों? लोकनायक की उपाधि तो जयप्रकाश नारायण को दी गई थी दोस्तों लोकनायक की उपाधि। देखिए लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। यह एक देखिए लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता थे। इन्होंने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1999 तथा 1965 में लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रवादी हिंदी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी ने इनकी जीवनी जयप्रकाश लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था मित्रों? 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 2015 में। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी। इसके द्वारा राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 इसकी आगे की रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 2.97% है। 2.97% है। बिहार बजट 21-22 के अनुसार 21-22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए जीएसडीपी का 2.97% होने का अनुमान है। बजट 22-23 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। कुल व्यय है 2,37,691.19 करोड़ रुपए दोस्तों और राजस्व है 19,19,566.7 करोड़ रुपए है। पूंजीगत व्यय है 45,734.52 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां हैं 2,37,891.94 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा है दोस्तों 25,855.10 करोड़ रुपए। जीएसडीपी का 3.47% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इसे उलगुलान महान हलचल आंदोलन के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही है, राजेंद्र प्रसाद। देखिए भारत रत्न से संभावित बिहार की विभूति है सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 ईस्वी में दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 ईस्वी में, इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण दोस्तों 1998 ईस्वी में, उस्ताद विश्वलांखा 2001 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है दोस्तों? ये है दोस्तों गंगा से। गंगा से बिहार की भूमि निम्नलिखित में से गंगा से अपवाहित है दोस्तों। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली में अपवाहित है। चौसा के निकट गंगा बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। उत्तरी दिशा में इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बगान, बूढ़ी गंडक और महानंदा।
दक्षिण से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु, क्यूल आदि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? किसके लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं, मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। बालसुंदरी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। यह सहरसा, दरभंगा, सारण आदि जिलों में पाया जाता है। ताल या टाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तारित है। यह क्षेत्र रबी फसल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करेल। इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक है। बलथर दोस्तों बिहार के मैदानी भाग से गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर है, जहां से छोटा नागपुर का पठारी हिस्सा आरंभ होता है। बलथर मिट्टी का संकीर्ण विस्तार पाया जाता है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 333 में निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपरोक्त सभी जिलों में वनाच्छादन की स्थिति है, यद्यपि सबसे कम वनाच्छादन भोजपुर जिला में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं दोस्तों? ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है दोस्तों। ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर। देखिए दोस्तों, कहलगांव भागलपुर में है, कांटी मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ पटना में है और नवीनगर औरंगाबाद में। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, किशनगंज। 2001 से 11 के दशक में सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि दर किशनगंज में दर्ज की गई है। यहाँ की दशकीय वृद्धि दर 30.4% रही। कटिहार 28.4%, वैशाली 28.6% तथा गोपालगंज 19% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों इसका केंद्र है दोस्तों। देखिए, बिहार में विकेंद्रित एवं असंगठित स्तर का वस्त्र उद्योग के अनेक केंद्र हैं, जैसे पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, डुमरांव, अरवल आदि। भागलपुर रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है CDPO 15 जुलाई 2018 का क्वेश्चन। देखिए, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों आपको अली गौहर का बिहार अभियान कब शुरू हुआ था? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, अली गौहर आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1929 किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया था दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था से किसानों को मुक्त करना तथा किसानों की